माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में यानी C 205 फेलियर ऑफ रेल्स, क्रीप, इट्स डेफिनेशन, कॉजेस, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है कि वो कौन से फैक्टर्स है जिनसे कारण रेल्स का फेलियर होता है। रेल के फेलियर से मतलब है पटरियों का फेलियर। रेल की पटरियां कैसे फेल हो जाती हैं, यानी क्यों उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, क्यों उनमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, क्यों अपनी जगह से वो हट जाती है। दीज आर फैक्टर्स वी आर डिस्कसिंग। सबसे पहले आता है इसमें एक्सल लोड ऑफ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव का जो लोड होता है उसके कारण। उसके बाद होता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। रिवर्सल का मतलब होता है एक बार तो स्ट्रेस नीचे की दिशा में लगता है, फिर वापस ऊपर की दिशा में। उसके बाद है डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चर। जो पटरियां हमने बनाई हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है। उसके बाद डिजाइन ऑफ रेल जॉइंट्स। जो रेल के जो जॉइंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेल रिन्यूअल। समय समय पर प्रत्येक कुछ सालों बाद रेल की पटरियों को रिमूव किया जाता है, नई पटरियां लगाई जाती है। यदि उसमें कोई कमी है तो ये भी रेल फेलियर का कारण हो सकता है। फिर है मेंटेनेंस ऑफ रेल जॉइंट्स। यदि रेल जॉइंट्स की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है तो ये भी एक कमी है। रेल क्वालिटी। जो रेल्स हमने काम में ली है उनका यदि क्वालिटी सही नहीं है तो इट मे बी ए कॉज ऑफ रेल फेलियर। इसी तरह रेल का सेक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है वजन लेने के लिए। वेल्डिंग जहां हमने करी है वो प्रॉपर नहीं है, और जितनी ज्यादा स्पीड होती है ट्रेन की उतनी रेल फेलियर्स की फ्रीक्वेंसी वहां पर बढ़ जाती है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं रेल फेलियर के लिए जिम्मेदार है। अब आता है कितने टाइप के रेल फेलियर्स होते हैं। क्रस्ट हेड। जो टॉप हेड होता है वो क्रश हो जाता है। डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चर, फ्लैट स्पॉट ऑन व्हील्स। जो व्हील्स होते हैं उसका कुछ पार्ट फ्लैट होता है। स्लिपिंग ऑफ व्हील्स, स्लिप कर जाते हैं व्हील्स। वीक सपोर्ट एट द रेल, skidding causes flat supports spots. Loose fish bolts cause weak supported ends. Transverse fissures, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है ट्रांसवर्स। तो इसमें क्या है, हेड्स पर होल्स होते हैं या फिशर्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, वो धीरे धीरे फैलते जाते हैं। पुअर मैन्युफैक्चर, यदि मैन्युफैक्चरिंग सही नहीं है उस कारण एक्सेसिव स्ट्रेनिंग हो जाती है। स्प्लिट हेड, हेड दो टुकड़ों में फट जाता है। If the surface of crack appears smooth and dark, it is called piped rail. It is formed due to cavity during manufacture. Horizontal fissures, fissure मतलब cracks, तो
ये विभिन्न प्रकार के रेल फेलियर्स हैं जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं होती हैं जो हम देखते हैं। इसके बाद आता क्रीप ऑफ रेल्स। जिस दिशा में ट्रेन चलेगी तो ट्रेन की टेंडेंसी होगी, व्हील की टेंडेंसी होगी कि उसी दिशा में रेल यानी पटरियों का मूवमेंट हो। तो ट्रेन की दिशा में रेल की पटरियों का मूवमेंट, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, इसको क्रीप कहते हैं। ये सभी ट्रैक्स में होता है और इसका जो वैल्यू है ये 0 से 130 mm पर मंथ होता है। ये क्रीप के कारण क्या क्या है? ब्रेक लगाना स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के टाइम। स्टार्टिंग के समय रेल्स पीछे की तरफ मूव करती है, स्टॉपिंग के टाइम आगे की तरफ। वेव मोशन ऑफ व्हील्स due to wheel load rail deflect at continuous unequal expansion and contraction happens during hot weather. Minor causes, रेल्स को जो फिक्सिंग है स्लीपर के साथ वो प्रॉपर नहीं है, तो रेल्स की टेंडेंसी होगी कि ट्रेन जब चलेगी तो वो आगे की तरफ मूव करेगी। स्लीपर अच्छे क्वालिटी की नहीं है जिसके कारण फिक्सिंग नहीं है, ड्रेनेज अच्छा नहीं है, नो प्रॉपर कंसोलिडेशन ऑफ बेड ऑफ ट्रैक, गेज प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है यानी पटरियों में जरा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जबकि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। सुपर एलिवेशन सही नहीं है कर्व्स पर। ओवर कैपेसिटी ऑफ ट्रैफिक यानी रेल्स पर ट्रैफिक यानी रेल का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। बैड जॉइंट्स ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस, ये कारण है जो कि क्रीप ऑफ रेल्स यानी पटरियों का ट्रेन्स की दिशा में मूवमेंट। Decaying sleepers, uneven spacing of sleepers, defective packing, insufficient ballast, improper use of brakes, ये भी कारण है क्रीप के। अब कहां पर क्रीप ज्यादा होता है? एक तो कर्व्स पे ज्यादा होता है, डाउन ग्रेडियंट यानी जब ट्रेन स्लोप में मूव कर रही वहां पे भी नेचुरली क्रीप ज्यादा होगा, ट्रेन्स की दिशा में ज्यादा होगा, लोड ऑफ ट्रेन्स, क्रीप इज मोर ऑन न्यूली कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट, जो नया एम्बैंकमेंट होता है जहां नया एक सिस्टम होता है वहां पर क्रीप ज्यादा होता है। वेट रेल्स क्रीप मोर देन हैवी वेट रेल्स, जहां पर ट्रेन्स का वजन कम होता है वहां पर क्रीप ज्यादा होता है उसकी बजाय कि हैवी ट्रेन्स की बजाय, जहां वजन ज्यादा है कम वजन में क्रीप ज्यादा होता है। अब आता है कि रिजल्ट्स क्या है क्रीप के, क्रीप के कारण क्या क्या एडवर्स रिजल्ट्स होता है। एक तो होता है कि गेज की पोजीशन चेंज होती है, ट्रेन्स के बीच में जो पटरियों के बीच में दूरी होती है इनर साइड जिसको गेज बोलते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है।
जॉइंट्स, गैप वेरिएशन एट जॉइंट्स एंड अदर पार्ट्स, जॉइंट्स लूज हो जाते हैं, अनइवन स्ट्रेसेस, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, जहाँ पे पटरियों में पटरियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। मेजरमेंट ऑफ क्रीप, it is measured by using creep indicator on side of bottom flange of rail on either side. A mark is made by chisel. Two posts of rail are driven in formation and the tops in level with top of sleeper. String fastened to the post and passed through marking towards rail. Distance between string and the mark on the bottom of rails will indicate creep during a course time. कुल मिला के ये मेजरमेंट का तरीका है कि कितना क्रीप हो रहा है। दो पोस्ट लगा दिए जाते हैं, दो पिलर्स टाइप लगा दिए जाते हैं, उनके बीच में स्ट्रिंग को बांध दिया जाता है और निशान लगा दिए जाते हैं। अब वो पोस्ट कितना मूव कर जाएंगे उसके बेस पर क्रीप का मेजरमेंट कर लिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्रीप को कंट्रोल कैसे करें, यानी पटरियों के जो लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट है ट्रेन की दिशा में, उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, किन किन मेथड्स के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला आता है कि बहुत सारे एंकर्स मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंकरिंग डिवाइस लगा जाती है। ये कई तरह के होते हैं, इनको लगा दिया जाता है स्लीपर के साथ में। स्लीपर की फिक्सिंग होती है बलास्ट के साथ में। तो जब आपने एंकर्स लगा दिए तो ये ट्रेन को या पटरियों को ट्रेन की दिशा में मूव करने से कंट्रोल करेगा या रोकेगा। तो क्रीप एंकर शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट स्ट्रेस। जो एंकरिंग डिवाइस हम काम में ले रहे हैं ये बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि ट्रेन जब मूव करती है उसके स्ट्रेस को रजिस्ट कर सके। 4 anchors per rail are provided for a creep of 7.5 to 15 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड है कि कितने एंकर्स हमको लगाने हैं। क्रीप एंकर्स शुड बी प्लेस्ड एट पॉइंट्स वेयर द क्रीप ओरिजिनेट्स। जिस जगह हमको लगता है कि क्रीप ओरिजिन करता है या क्रीप स्टार्ट जहां से होता है उस जगह क्रीप एंकर्स को लगाया जाता है। तो पहले ये पता किया जाता है कि ऐसे कौन से पॉइंट से जहां पर क्रीप के स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा है। रेलवे ब्रिजेस पर इनको एंकर्स को नहीं लगाया जाता। और तरीके हैं, स्टील के स्लीपर्स काम में लें, क्योंकि स्टील के जो स्लीपर्स है उनकी पटरियों के जो फिक्सिंग है वो ज़्यादा मजबूत होती है, उसमें रेल की पटरियों का जो मूवमेंट है वो रुकेगा ट्रेन की दिशा में, जिसको हम क्रीप बोलते हैं। इसके बाद यूज ऑफ स्टील स्लीपर्स ऑन अ ट्रैक मिनिमाइज क्रीप। जो आपको बताया कि स्टील के स्लीपर्स हैं ये क्रीप को मिनिमाइज कर देंगे या बहुत कम कर देंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि पटरियां जो है वो स्लीपर के साथ अटैच्ड हैं, इसलिए जितने ज़्यादा स्लीपर्स होंगे उतना ही पटरियों की जो फिक्सिंग है स्लीपर के साथ बढ़ जाएगी। और उस कंडीशन में क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि जितने स्लीपर्स होंगे उतनी पटरियों की अपनी जगह मजबूती स्लीपर्स से ज़्यादा होगी। और उस कंडीशन में नेचुरल है कि
जब ट्रेन चलेगी तो उन पटरियों का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, जिसको हम क्रीप बोलते हैं, वो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने स्लीपर ज़्यादा होंगे उतना ही क्रीप मिनिमाइज होगा। ऐसा प्रयास किया जा सकता है।